हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि पत्नी पक्ष की तरफ से आपको कोई धमकी मिल रही है, आपको जेल कराने की धमकी, आपके ऊपर केसेस करने की धमकी, आपको बर्बाद करने की धमकी, आपकी नौकरी छुड़वा देने की धमकी, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप उसकी मांग को मानो। पे आपको क्या करना है? शुड बी एडमेंट। आपको बिल्कुल एडमेंट हो जाना है, मैं करूँगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। अब होता क्या है, एक आम आदमी जब उसको धमकी दी जाती है, वो कहीं ना कहीं भले दिखाए ना दिखाए मन के अंदर घबराने लगता है, डरने लगता है। देखिए, ये चीज़ बहुत कॉमन है आज के समय पे, हर दूसरे आदमी के साथ ये चीज़ हो रही है। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि भाई आपको फाइट तो करना पड़ेगा, आज नहीं करना पड़ेगा तो कल करना पड़ेगा। इसलिए वो धमकी वमकी से डरने की जरूरत नहीं है। आप उनको सीधा बोलो कि भाई जो करना है वो करो। अब देखिए, कई बार मीडिएशन होती है, मीडिएशन में आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, आप कहते हैं सर वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। आपको वहाँ पे भी डरने की जरूरत नहीं है। और लड़की अधिकतर मीडिएशन में ये कहती है कि मैं तो डाइवोर्स दूंगी नहीं, जबकि डाइवोर्स देना या ना देना वो उसके हाथ की बात है ही नहीं। वो तो कोर्ट मेरिट पे डिसाइड करेगा ना। तो अगर ऐसा कुछ भी कहीं पे भी बोलती है, बोला ठीक है मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, कोर्ट में जाएगा केस, देख लेंगे लड़के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको वो जो भी धमकी देते हैं आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अगर वो आपको कहते हैं कि ऐसा कर देंगे, बोलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। कुछ और कहते हैं अरे मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाऊंगा, मैं अपना घर बेच के भी केस लड़ लूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हो वो इलीगल डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होने वाली है। अगर आप पहले दिन से यही स्टैंड लेके चलते हो, एडमेंट रहते हुए चलते हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मामला था। उस मामले के अंदर लड़की ने केस फाइल किया पुलिस में, पुलिस ने काउंसलिंग के लिए बुलाया, और कुदरती क्या हुआ कि उन लोगों ने जब हमसे कांटेक्ट किया, हमें पता चला कि भाई उनके ऊपर ऐसे ऐसे केस हुआ है, तो हमने उनको सीधा बोला कि आप काउंसलिंग में जाओ ही मत। वो लोग काउंसलिंग में गए नहीं, वो 2-3 बार आए लड़की वाले, उसके बाद काउंसलिंग बंद हो गई। फिर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज करने के बाद दरोगा ने बुलाया, उसके बाद भी हमने उन्हें कह दिया कि आप जाओ ही मत। तो 1-2 बार हमने इग्नोर किया, उसके बाद लड़की वालों ने वहाँ पे आना बंद कर दिया। उसके बाद फिर हम काफ़ी समय के बाद दरोगा साहब से मिल करके आए, बोला जी ऐसे 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 है, इसमें से जो भी है नाम वाम हटाओ, और क्योंकि किसी का कोई रोल तो है नहीं, हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे। ये कहते हुए अधिकतर नाम उसमें से हट गए, अधिकतर जो है धाराएं हट गई। जब हमने एविडेंस वगैरह दिखाए, बचा उसमें कुछ नहीं। और वो लगातार पुलिस वालों को भी बोलते रहे कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करा, तो हमने किसी भी प्रकार का भाव उनको दिया नहीं। और इनिशियली जब काउंसलिंग हुई थी, उस समय पे लड़के के पेरेंट्स को कॉल करके लड़की के पिता ने कहा था कि अब हम तुमसे 65 लाख रुपए लेंगे। और जब इतना समय गुजर गया, यानी अब चार्जशीट भी फाइल होने वाली है, उसमें लगभग 7-8 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला और ना लड़के वालों ने कभी भाव दिया। तो अब वो इस बात पे हैं कि भाई इसको निपटा लो। कैसे निपटाना है बताओ, हम 15 लाख रुपए में निपटा लेते हैं। हमने कहा हमने देने ही नहीं 15 लाख रुपए भी। अब कोर्ट जाने से देखो हर एक आदमी बचता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी बचना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप एडमेंट रहते हैं तो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इनकी धमकियों के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो आपके ऊपर कोई दबाव डाल ही नहीं सकता अगर आप एडमेंट हैं, आपका दिमाग ऐसे सेट है कि मैं कोई दबाव अपने ऊपर आने ही नहीं दूंगा। कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का होता ही नहीं है। ये सब हमारे ही दिमाग का सर्जन होता है। जब हम सोचते हैं कि हाँ हम दबाव में, तो हम दबाव में। जब हम सोच लें या हमारा माइंड इस दिशा में है कि हम दबाव में नहीं है, तो हम दबाव में हो ही नहीं सकते, चाहे स्थिति कैसी भी हो। और यहाँ वैवाहिक उसमें तो कुछ होता भी नहीं है, केवल चीखम चिल्लाट के अलावा। नौकरी आपकी वो छुड़वा नहीं सकते, जेल वो आपको करवा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? हद से हद एक मेंटेनेंस का केस, और उसमें एक परमानेंट मेंटेनेंस बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इवन अभी एक मामला है जहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके ऊपर केस किया, सब कुछ किया। जैसे गाइड में आपको कर रहा हूँ, ऐसे गाइड मैंने उसको किया। और वो इसी बात पे है कि भाई ठीक है, लड़की 35 लाख रुपए मांग रही थी, उसने कहा ठीक है मैं तो कुछ दूंगा नहीं, मैं दूंगा तो 6-7 लाख रुपए दूंगा, आप लेना है ले लो, अभी निपटा लो, और नहीं तो चलाते रहो। कोर्ट लगाएगी 10,000 रुपये महीना लगा लेगी, 11,000 रुपये महीना लगा लेगी, वो मैं देता रहूँगा, लेते रहो पूरी ज़िंदगी, आते रहो कोर्ट में, एग्जीक्यूशन फाइल करते रहना 125 की पूरी ज़िंदगी। और अभी वो लोग बिल्कुल डाउन है। तो ऐसा होता है दोस्तों, ये आपके ऊपर होता है कि आप उनको क्या दिखा रहे हैं। जैसा आप उनको दिखाओगे वैसा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, और वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें ये निश्चित करती हैं कि उनका दिमाग कितनी जल्दी सही रास्ते पर आएगा और वो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसे अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।